Question number 22, page number 52 पर ABC are in AP. ABC are in AP. तो आपको पता है कि मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है। मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये दिया हुआ है आपको। ना एक इक्वेशन दिया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। 11 साइंस में चैप्टर नंबर 10 है ये स्ट्रेट लाइन। ये उसका लीनियर फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में आपके पास c का वैल्यू है यहां से, व्हाट इज c? a को वहां भेज दो, 2b माइनस a हो जाएगा, उसकी वैल्यू यहां पर रखो आप। ax प्लस by इन प्लेस ऑफ c आप लिख सकते हैं 2b माइनस a। अब इन दोनों में से a कॉमन आता है तो बचता है x माइनस 1। इन दोनों में से b कॉमन आता है, बचता है y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब स्ट्रेट लाइन का और एक फॉर्मूला है x माइनस x1 इंटू a, y माइनस y1 इंटू बी इक्वल टू 0। ये एक लाइन का इक्वेशन है जो x1 y1 पॉइंट से पास होती है। तो अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो आपको दिखाई देगा a है, x है, माइनस है, x1 की वैल्यू कितनी है 1, प्लस है b है, y है, प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस y1, मतलब y1 की वैल्यू कितनी है -1। जस्ट कंपेयर विद दिस इक्वेशन, वर्ड टू वर्ड कंपेयर करके देखिए, x माइनस 1 कंपेयर विद x माइनस x1 तो x1 का वैल्यू 1, y प्लस 1 कंपेयर विद y माइनस y1 तो y1 का वैल्यू -1। उसका क्वेश्चन था कि अगर ABC AP में है तो ये इक्वेशन किस पॉइंट से पास होगी? ये इक्वेशन पास होगी 1, -1 पॉइंट से। बोले सम क्लियर नाउ सर? हाँ जी सर वहाँ पे b इंटू वाई प्लस 2 नहीं आएगा? y प्लस, अरे सॉरी y प्लस 2 आएगा यहाँ पर, थैंक यू। यहाँ पर -2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है 1, -2? बी बॉम्बे। ओके, जस्ट आपको इस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। स्ट्रेट लाइन के बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, ये लीनियर फॉर्म है। एक फॉर्म है जहां से लाइन एक्शन एवन पॉइंट से पास होती है तो ये उसको रिप्रेजेंट करता है। और भी फॉर्म्स आएंगे वो आप चैप्टर 10 पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। फिलहाल आप ये याद करेंगे ये स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है जो एक्शन y1 पॉइंट से पास होती है। तो आपने जो कंडीशन दी थी उसको इसके साथ वर्ड टू वर्ड मैच किया तो x1 का वैल्यू 1 आया और y1 का वैल्यू -2 आया। सो 1, -2 इज अ पॉइंट जहां से ये लाइन पास होगी। ए गिवन कंडीशन इज ABC are in a AP. Screenshot please. Now number 23. यस सर, हाजी वो स्ट्रेट लाइन लिखा है वहां से समझाओ ना। क्यों नहीं समझ आया। ये स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो एक्शन एवन पॉइंट से पास होती है वो लाइन। हमारे पास ये लाइन दी गई है, उसमें सी का वैल्यू मैंने यहां से यूज किया और उसको इस फॉर्मेट में कंपेयर करा है। तो इसको कंपेयर कराया तो मुझे एक्शन y1 का वैल्यू मिला और उसने आपको इस सब में एक्शन y1 पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो एक्शन y1 को कंपेयर किया तो पॉइंट कितना आया 1, -2। क्लियर पिक्चर? यस सर। नाउ सम नंबर 23 रीड कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ट्वेंटी थ्री में 1 बाय 1 कंडीशन अटेंड करते हैं। θ1, θ2, θ3, θn आर इन AP। बहुत ध्यान से समझ आए, सब बहुत अच्छा है। θ1, θ2, θ3 अप टू θn
आर इन एपी। तो अगर एपी की बात है तो डी मिल जाएगा मुझे, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। हाउ टू फाइंड कॉमन डिफरेंस? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थीटा 2 माइनस थीटा 1, थीटा 3 माइनस थीटा 2, डॉट 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 थीटा एन माइनस थीटा एन माइनस 1। तो ये नंबर्स, ये एंगल्स अगर एपी में है तो उसका कॉमन डिफरेंस ऐसा आएगा। अब डिमांड क्या है? डी साइन ऑफ डी in a bracket cosec, sorry, sec theta 1 sec theta 2 sec theta 1 dot sec theta 2 plus sec theta 2 sec theta 3 sec theta 2 sec theta 3 plus dot 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 at last sec theta n minus 1 dot sec theta n। अब ये साइन डी अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ दोनों सेक है, अपन लिखूंगा तो कॉस हो जाएगा। ये साइन डी इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो साइन डी, दोनों जो सेक है अपन लिखूंगा तो कॉस हो जाएगा। डॉट 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 ऐसे ही चलेगा एन तक। अब डी के वैल्यू मेरे पास बहुत सारे हैं, मुझे जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी वहां उठाऊंगा। साइन नीचे थीटा 1 थीटा 2 है तो मेरे पास थीटा 1 थीटा 2 में डी है, ये रहा। यहां पर डी की जगह लिखूंगा थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन में जो जैसा है वैसे ही कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2। साइन डी अगेन नीचे एंगल थीटा 2 थीटा 3 है, मेरे पास थीटा 2 थीटा 3 में भी डी है तो डी की जगह लिखूंगा थीटा 3 माइनस थीटा 2 अपॉन में आएगा cos थीटा 2 cos थीटा 3 डॉट डॉट डॉट। अब ये तो एक फॉर्मूला है, साइन अल्फा माइनस बीटा मतलब साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा अपॉन में मेरे पास है cos थीटा 1 cos थीटा 2। ये भी एक फॉर्मूला है, साइन अल्फा माइनस बीटा आएगा साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा अपॉन में मेरे पास है cos थीटा 2 डॉट cos थीटा 3 चलता रहेगा। अभी आप नेक्स्ट टाइम देख सकते हैं कि इसके अपॉन में इन दोनों को ट्रांसफर किया, cos थीटा 1 cos थीटा 1 कैंसिल, बचा क्या sin थीटा 2 अपॉन में cos थीटा 2। sin थीटा 2 अपॉन में cos थीटा 2 मेरे लिए हो गया tan थीटा 2। फिर माइनस में मैंने इसके अपॉन में इन दोनों को ट्रांसफर किया तो cos थीटा 2 कैंसिल, sin थीटा 1 के अपॉन में cos थीटा 1 जिसको मैं लिख सकता हूं tan थीटा 1। तो ये जो पहला था उसने मुझे दिया tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1। दूसरे पे चलते, इन दोनों के अपॉन में इन दोनों को ट्रांसफर किया, ये कैंसिल हो, बचा क्या sin थीटा 3 अपॉन में cos थीटा 3 मतलब tan थीटा 3 माइनस इन दोनों के अपॉन में ट्रांसफर किया cos थीटा 3 गया, sin थीटा 2 अपॉन cos थीटा 2 मेरे लिए है tan थीटा 2 डॉट डॉट डॉट। अब मैं गैस करना चाहूंगा, पहले वाले ने मुझे आंसर दिया tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1, दूसरे वाले ने मुझे आंसर दिया tan थीटा 3 माइनस tan थीटा 2। मतलब ये जो एंगल होता है थीटा 2 और थीटा 1 इसमें tan लग रहा है, इसका आंसर आ रहा है tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1, इसका आंसर आ रहा है tan थीटा 3 माइनस tan थीटा 2। ऐसे में अगर लास्ट की बात करूंगा तो लास्ट में मेरे पास कौन से दो एंगल होंगे, थीटा n और थीटा n माइनस 1। तो एट लास्ट मेरे पास क्या बचेगा tan थीटा n माइनस में tan थीटा n माइनस 1। बोले यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए, एनी क्वेरी? नो डाउट? ओके
कैंसिलेशन देखते हैं आप। tan थीटा 2 दो स्टेप के बाद नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसको कैंसिल करने के लिए कोई नहीं है मेरे पास पीछे। tan थीटा 3 ये डॉट 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 डॉट, मतलब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे नहीं है। ये tan थीटा 3 आफ्टर दो स्टेप के बाद ये भी कैंसिल होगा, सब कैंसिल होंगे। ये जो tan थीटा n है ये बच जाएगा, क्योंकि इसके आगे कोई कट करने के लिए नहीं है, इसको कोई कट करेगा दो स्टेप पीछे से, ये सब कैंसिल होंगे। बचेगा कौन? एक तो ये tan थीटा n बचेगा और एक बचेगा tan थीटा 1। यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, tan थीटा n माइनस tan थीटा 1। इसको कट करने के लिए पीछे कोई नहीं है और इसको कट करने के लिए आगे कोई नहीं है, बाकी सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करके। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। बोले फ्रेंड्स, सम क्लियर? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो और 28 नंबर का सम चेक करो। 28 नंबर। सर हाँ जी, tan थीटा n -1 किससे कट होगा? ये है, इसके दो स्टेप पीछे को आएगा ना, यहाँ डॉट डॉट जो है उसमें से। हाँ 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 सर। ओके, और कोई डाउट किसी को बेटा? नो सर। क्या आप 28 नंबर का सम रीड करो। 28 नंबर। सब कुछ वैसे ही है, सम में sec की जगह cosec दिया है, आप समझ सकते हैं यहाँ पर cosec है। मैं सम सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, आपको ओरली कराऊंगा, ध्यान से सुनना। यहाँ पर sec नहीं है, क्या आया उसकी जगह cosec, तो अपॉन में sin आएगा कि नहीं आएगा? बाकी बाहर तो sin d दिया गया है आपको, ठीक है ना? तो यहाँ पर सब जगह कौन है? cosec। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना? स्क्रीनशॉट प्लीज। ओके, यहाँ पर सब जगह आप cosec लगा दे रहा हूं, ये अब सब जगह cosec आ गया। cosec आया तो नीचे सब जगह क्या आएगा? sin। सभी जगह sin हो जाएगा, यहां पर भी sin हो जाएगा, नीचे सभी के अपॉन में sin है, हर प्लेस पर sin है। सेम थिंग है, sin एंड sin, द सेम थिंग है अपॉन में sin। ऊपर का कैलकुलेशन वैसे ही चलेगा जैसे अभी मैंने किया, बट नीचे cos की जगह sin हो जाने वाला है क्योंकि cosec। अब इसके बाद का स्टेप करेंगे, वापस से वही करेंगे, इंडिविजुअली ट्रांसफर करके देखते हैं क्या आएगा। sin थीटा 2 cos थीटा 1 के अपॉन में ये गया, कौन कैंसिल हुआ? sin थीटा 2 कैंसिल, cos थीटा 1 अपॉन sin थीटा 1 मेरे पास बचा cot थीटा 1 माइनस इन दोनों के अपॉन में गया, तो देख सकते हैं sin थीटा 1 कैंसिल, cos थीटा 2 अपॉन sin थीटा 2 बचा cot थीटा 2। यहां पर आ जाइए, इन दोनों के अपॉन में ये लोग गए, sin थीटा 3 कैंसिल, cos थीटा 2 अपॉन sin थीटा 2 इज cot थीटा 2 माइनस इसके अपॉन में गया तो आया cot थीटा 3 डॉट 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 डॉट। देख सकते हैं थीटा 1 यहां पर था थीटा 2 माइनस थीटा 1 और आंसर आया है cot थीटा 1 cot थीटा 2, मतलब घूम रहा है। यहाँ पर है थीटा 3 माइनस थीटा 2 और आंसर आया है cot थीटा 2 माइनस cot थीटा 3। सो व्हाट अबाउट द लास्ट? थीटा n माइनस 1 और थीटा n है, तो पहले कौन आएगा? थीटा n माइनस 1 या थीटा n? थीटा n। वेरी गुड, पहले थीटा n माइनस 1 आएगा, फिर cot थीटा n आएगा। अब आपको ये देखना है कि क्या क्या बचेगा और कौन कौन का आंसर होगा। देख सकते हैं आप, सर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब पहला बचेगा और लास्ट बचेगा, पहला बचेगा cot थीटा 1 और लास्ट बचेगा cot थीटा n। दैट्स ऑल, ये इसका आंसर। ये है सम नंबर 28। बोले फ्रेंड्स, समझ आ गया?
हेलो, एनी डाउट? Yes, sir. No, sir. स्क्रीनशॉट प्लीज। कोई कुछ पूछ रहा था मुझे बीच में? हाँ सर था पर समझ गया फिर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 28 सम क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। सब रीड करना अच्छे से, ये सभी बहुत ही क्लासिक सम है। A1, A2, A3 up to A24 are in AP. A1, A2, A3 up to A24 are in AP. मतलब इसका D क्या बनेगा? A2 माइनस A1 हो सकता है, A3 माइनस A2 हो सकता है, और A24 माइनस A23 हो सकता है। कॉमन डिफरेंस मिल गया। और क्या दिया है इस क्वेश्चन में? A1, A5, A10, A15, A20 और 24 का टोटल दे दिया है। A1, A5, A10, A15, 20 एंड 24 का टोटल दिया है 225। जो जो दिया है वो लिख दिया। अब डिमांड क्या है? डिमांड है A1 से लेकर A24 का टोटल चाहिए। A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 A24 का टोटल, उसका समेशन मांगा है आपसे। ओके, सम क्लियर है फ्रेंड्स? चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कॉमन डिफरेंस आपके पास क्लियर है? ये डेटा आपको दिया गया है, ये मेरे पास कितने टर्म्स हैं? क्या ये टर्म्स जानता हूं? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 24। तो 24 टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, कौन सा फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं मैं? ये वाला, n बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n मेरे पास 24 टर्म्स है बाय 2, फर्स्ट टर्म मेरे पास A1 है और लास्ट टर्म मेरे पास 24 है। तो मुझे अब A1 प्लस A24 फाइंड आउट कर रहा है। एक प्रॉपर्टी याद करते हैं, वो प्रॉपर्टी ऐसी है, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या ये जो मैंने नंबर साइड में लिखे वो एपी में है? यस, एपी में है। अगर तो कॉमन डिफरेंस सेम है? यस, इसमें भी कॉमन डिफरेंस सेम है। ये जो A1, A2, A3 अप टू A24 है वो किस फॉर्म में दिया गया है आपको? एपी फॉर्म में। तो अगर मैं बात करूं कि 3 और 13 उसका टोटल कितना है? 16 इज इक्वल टू 5 और 11 इज इक्वल टू 7 and 9। यस और नो? यस सर। ओके, अभी आप इस लाइन को उठा लो, A1, A24, मैंने फर्स्ट एंड लास्ट को उठाया, फिर 5 and 20, फिर 10 और 15 को उठा लिया। चलिए, इन सबका टोटल 225 है, आपको भी पता है। क्या 3, 13 प्लस 5, 11 प्लस 7, 9 इक्वल था? यस, तो यहाँ पर भी A1, A24 जो आया है वही ये लोग भी है, वही ये लोग भी है। तो मैं तीनों की जगह A1 प्लस A24 लिखूं तो ये 3 टाइम्स नहीं हो जाएगा? हमारा राइट बेटा? A1 प्लस A24 कितने टाइम्स हो गया? 3 टाइम्स। किसी को इस स्टेप में डाउट है तो पूछिए।
नो नो 225 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा? 225 डिवाइडेड बाय 3 75 एनीवन? कोई प्रॉब्लम? कोई लिख रहा है मुझे? अच्छा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। 225 डिवाइडेड बाय 3 कितना है बेटा? 75 75। A1 प्लस A 24 75 आ गया आपके पास। 24/2 इज 12 और इसका आंसर 75 मल्टीप्लाई कर दिया समथिंग और आंसर। कौन सा ऑप्शन मैच होगा आप देखें। So friends, 24 number sum clear. Screenshot please. Now 25. Once again, A1, A2, A and R in AP. A1, A2 up to A and R in AP. Again D वही रहेगा बेटा, A2 minus A1, A3 minus A2 dot 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 AN minus 1. D आपको मिल गया। डिमांड क्या की है उसने? 1/√of A2 plus root of A1 plus 1/√of A3 plus root of A2 dot 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 1/, एट लास्ट वो प्रिंटिंग एरर है, रूट होना चाहिए उसमें, एक में रूट प्रिंट नहीं हुआ है, √AN plus root of AN minus 1. नेक्स्ट स्टेप ध्यान से समझना बेटा। 1/D, इन सारे ऊपर वाले टर्म्स को D से मल्टीप्लाई करो, सारे टर्म्स को। क्या आएगा? D से मल्टीप्लाई करो तो आएगा D/A2 plus A1, या आएगा D/A3 plus A2, at last D/AN plus AN minus 1, ब्रैकेट क्लोज। ये D एज इट इज रखते हैं। मेरे पास D की बहुत सारी वैल्यूज है, जो जहां चाहिए उसको वहां उठाऊंगा। A2 A1 में D ये रहा, यहाँ ऊपर लिखा A2 minus A1 अपॉन √A2 √A1। D अगेन A3 A2 में भी है मेरे पास, A3 minus A2 अपॉन में √A3 √A2 डॉट 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 AN minus 1 में भी D है, ये रहा AN minus 1 अपॉन में ऐसा आ जाएगा AN minus 1। अब बात करेंगे अलजेब्रा की। ये आप अलजेब्रा सॉल्व करके देखो क्या आंसर आता है। x minus y अपॉन √x plus √y। ये जो ऊपर x minus y है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऊपर वाले को, नीचे वाला एज इट इज, नो चेंज। फायदा ये होगा कि कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √x minus √y। बोलिए कोई डाउट इस स्टेप में? किसी को डाउट राइट साइड वाले को? अलजेब्रा क्लियर? Anyone please, any doubt? No, sir. No. नो सर So A2 minus A1, अगर मेरे पास A2 minus A1 है अपॉन में √A2 plus √A1 है तो क्या आंसर आने वाला है? √A2 minus √A1। इसका आंसर, इसका क्या आंसर आएगा? √A3 minus √A2 डॉट 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 लास्ट वाले का क्या आंसर आएगा? √AN minus 1। कुछ फायदा हो रहा है, कैंसलेशन हुआ, प्लस माइनस में बहुत सारे टर्म्स कैंसिल होने वाले हैं। देखते हैं कौन जा रहा है।
पहले वाला टर्म 2 स्टेप के बाद कट होगा, मतलब ये बच जाएगा। ये वाला टर्म 2 स्टेप के बाद कट होगा, ये वाला टर्म 2 स्टेप पहले से कट होगा, मतलब ये बच जाएगा। कौन बच रहा है इसको कॉपी कर लो। एक बच रहा है रूट ए एन, माइनस में एक बच रहा है रूट ए वन, और अपॉन में बच रहा है मेरे पास डी। क्या ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास है इस क्वेश्चन में? नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। सो व्हाट, अब क्या करें? इस लाइन पे आ जाओ, ये लाइन पर, इसको यूज करूंगा मैं इस एपी के लिए। कैसे? मुझे कहा गया A1, A2, A3, AN आर इन एपी। तो इसका टर्म नंबर 1 क्या होता है बेटा? टर्म नंबर 1 A1 है। कॉमन डिफरेंस क्या लिया है मैंने? डी। और टर्म नंबर n क्या है इसका? AN। टर्म नंबर n का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, होता है कि नहीं? और टर्म नंबर 1 तो A1 है, तो यहाँ a की जगह A1 लिखा, n माइनस 1 डी इक्वल टू AN। तो ये A1 है उसको सामने भेज दो, n माइनस 1 डी इक्वल टू AN माइनस A1 हो जाएगा कि नहीं? टर्म नंबर n में उसका फॉर्मूला यूज किया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मतलब फर्स्ट टर्म जो A1 है ले लिया, A1 को सामने भेज दिया, तो n माइनस 1 डी का फॉर्मूला बना AM माइनस A1। यहां पर आ जाओ, यहां पर आप कंजुगेट लो इसका, AN प्लस A1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो ये x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होता है x माइनस वाई ओनली, और ये है रूट AN प्लस रूट A1। अलजेब्रा आता है ना आपको, व्हाट इज a माइनस b इंटू a प्लस b? दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बट AN माइनस A1 का फॉर्मूला क्या है? ये रहा आपके सामने, n माइनस 1 इंटू डी, अपॉन में है d, ब्रैकेट में है AN प्लस A1 इन रूट, ये डी कैंसिल। क्या अब ऑप्शन मैच होता है? n माइनस 1 अपॉन में रूट AN प्लस रूट A1, यस, ऑप्शन ए अहमदाबाद सेट होता है। डाउट प्लीज, किसी से आप में डाउट है तो पूछिए। ओके, नो डाउट, प्रांशु को कोई डाउट नहीं है। ठीक, अमृत, श्रेया, निराली, एनी नो डाउट? सर। स्क्रीनशॉट प्लीज। नो सर। लेक्चर कट और रिजॉइन करेगा प्लीज। ऐसे और भी दो सम है मेरे पास, 26, 27, दोनों सम सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप 26 नंबर का सम रीड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26। चलिए, 26 नंबर सम कहता है A1, A2, A3 अप टू A2 एंड आर इन AP। A1, A2, A3 अप टू A2 एंड आर इन AP। वापस से वही बात, D क्या आएगा? A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, डॉट 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 A2n माइनस A2n माइनस 1, D मिल गया। और डिमांड क्या है इसकी? डिमांड है A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर प्लस, और क्या डिमांड है? A3 स्क्वायर माइनस A4 स्क्वायर प्लस dot dot dot, last is A2n minus 1 square
प्लस A2n का स्क्वायर। A1 A2 A3 अप टू A2n R इन AP था, उससे आपको D मिल गया। ये समेशन आपको डिमांड किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है A प्लस B A माइनस B। तो हर ब्रैकेट में A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, हर ब्रैकेट में। जरा ध्यान से देखना, इसमें फॉर्मूला लगाया तो आया A1 प्लस A2, दूसरे ब्रैकेट में आया A1 माइनस A2। बट आप समझ सकते हैं कि A1 माइनस A2 तो माइनस D है। वाई माइनस D? A2 माइनस A1 D है, तो A1 माइनस A2 क्या होगा? माइनस D। इसका फॉर्मूला लगाया था मैंने, एक बार प्लस एक बार माइनस। जो प्लस था उसको एज इट इज रखा, जो माइनस था, माइनस कौन था? A1 माइनस A2, जो इसके हिसाब से हो गया माइनस D। आगे चलो, वापस से है मेरे पास A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो जरा माइनस में क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, A3 माइनस A4। पर A3 माइनस A4 क्या आएगा? आगे जाके देखो आप, A3 माइनस A4 क्या आने वाला है? माइनस D आएगा, क्योंकि A4 माइनस A3 माइनस D है, तो यहाँ क्या आएगा? माइनस D। डॉट डॉट डॉट, द सेम थिंग हियर, A2n माइनस 1 प्लस A2n बचेगा, तो दूसरे ब्रैकेट का आंसर कितना आएगा? माइनस में D। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यहां तक पिक्चर क्लियर है? अब नेक्स्ट लाइन में माइनस D कॉमन आ जाता है। माइनस D कॉमन तो बचता है A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 A2n माइनस 1 प्लस में A2n। माइनस D आपने कॉमन ले लिया है। बोले फ्रेंड्स, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। नो डाउट? सर ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। आपको उसके आगे के स्टेप में क्या करना है? फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या है फॉर्मूला हमारा? n बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। माइनस D को कोई मस्ती नहीं करेंगे, ऐसे रखेंगे। ये कितने टर्म्स है मेरे पास? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर बेटा? यस, 2n। कितने टर्म्स है आपको देखिए रहे? 2n टर्म्स। तो n की जगह कितना आएगा? 2n टर्म्स, राइट है? यस सर। अपॉन में है 2। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? A1। व्हाट इज द लास्ट टर्म? A2n। A2 2 गया, माइनस D इंटू n, A1 प्लस A2n आ गया। अब मुझे ऑप्शन में जाके देखना है कि क्या ये मुझे दिया, नहीं दिया। ओके, नहीं दिया तो आप क्या कर सकते हैं? Tn का फॉर्मूला यूज करें। क्या होता है Tn? Tn होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। Tn टर्म नंबर n क्या है? A सीरीज आपके सामने है। टर्म नंबर n कौन है? A2n है। और जो फर्स्ट टर्म A1 है। बात करेंगे n टर्म्स की। कितने हैं मेरे पास n टर्म्स? 2n टर्म्स। ये 2n टर्म्स माइनस 1 इंटू D, इसको उठा के लो, A2n माइनस A1, 2n माइनस 1 इंटू D हो गया। ओहो, A2n माइनस A1 नहीं है, यहाँ तो कितना आया? A1 प्लस A2n आया। तो अब उसको मैं कैसे यूज कर सकता हूँ? A1 प्लस A2n यूज करना होगा आपको, तो आप किसको सब्जेक्ट बनाएंगे? D को। इस D को सब्जेक्ट बना लो, तो ये आया A2n माइनस A1 अपॉन 2n माइनस 1 इक्वल टू D। इस D का वैल्यू रख दो, माइनस D का वैल्यू क्या आया? ये आपके सामने, A2n माइनस A1 अपॉन 2n माइनस 1 इंटू n A2n प्लस A1। क्या ये ऑप्शन है हमारे पास? यस। क्या है ये ऑप्शन? A माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? तो ये जो ब्रैकेट है ये A2n माइनस 1 है और ये A2n प्लस A1 है। तो ये हो जाएगा आपके लिए A2n का स्क्वायर
माइनस में a1 का स्क्वायर, ये जो माइनस है वो n को दिया, तो 2n माइनस 1 की जगह मैंने 1 माइनस 2n लिख दिया, तो ये माइनस इस माइनस की वजह से कैंसिल हो गया। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिया है आपको? ये जो माइनस था हमारा, ये आया a2n माइनस a1, a2n प्लस a1, तो ये a2n स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर। अगर आप चाहो तो ये माइनस इस ब्रैकेट को दोगे तो आपको मिलेगा a1 स्क्वायर माइनस a2n स्क्वायर, यहाँ पर a1 स्क्वायर माइनस a2n स्क्वायर, एंड अपॉन में बनेगा आपके पास n अपॉन 2n माइनस 1, ये रहा n, और अपॉन में 2n माइनस 1, ये आपको ऑप्शन में दिया गया है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो 26 नंबर का। नाउ 27 नंबर सम प्लीज। एपी के समेशन के बहुत ही अच्छे सम्स है ये सारे, लगभग एक जैसी पैटर्न है, 5-6 सम्स कर लेंगे तो आपको कॉमन आइडिया आ जाएगा। इस तरह का आपको भी सम कर सकते हैं अगर आपको बाहर से पूछा जाए। 27 नंबर हमारे पास 2001 टर्म्स हैं, सम रीड कर लीजिए। $2001 टर्म्स हैं, स्टार्टिंग यही रहेगा आपका सर 4001। 4001 है, यस, स्टार्टिंग वही रहेगा a1 a2 a3 डॉट 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 4001 और इन एपी। इतने टर्म्स हैं वो एपी में है, मतलब डी फिक्स है। डी आएगा a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4001 माइनस a4000। उसके बाद आपको दिया गया है a1 a2, अच्छा एक और दिया a2 प्लस a4000, a2 प्लस a4000, उसका टोटल गिवन है 50। अगर मैं आपको पूछूं कि a1 प्लस a4001 का टोटल क्या होगा, वो भी 50 होगा कि नहीं होगा? ऐसा क्यों होगा? Yes. सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म का टोटल 50 है, सेकेंड टर्म एंड सेकेंड लास्ट टर्म का, तो वही टोटल होगा फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, वही टोटल होगा थर्ड एंड लास्ट थर्ड का। एपी का रूल कहता है, तो सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म का टोटल दिया है, दैट मींस हमको फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का टोटल दे दिया, और एक कंडीशन दी गई है 1 अपॉन a1 a2 प्लस 1 अपॉन a2 a3 डॉट डॉट 1 अपॉन a4000 4001। थोड़ा सा मैं शॉर्ट में सम ट्राई करूंगा, आप समझने का ट्राई करना। यहां मैंने डी बाहर मल्टीप्लाई किया, मतलब इन सब को डी से मल्टीप्लाई किया, इन सब को ऊपर वालों, इसका डी मैंने लिया a2 माइनस a1, नीचे एज इट इज रखा। इसका डी लिया मैंने a3 माइनस a2, नीचे एज इट इज रखा। इसमें जो डी मल्टीप्लाई हुआ उसकी जगह मैंने लिया a4001 माइनस a4000, नीचे एज इट इज रखा। बोले इस स्टेप में किसी को डाउट है? आपने क्या किया, ऊपर जो 1 है उसके जगह डी लिखा, तो डी बैलेंस किया, जहां जहां ऊपर डी है उसमें मैंने जैसा जैसा नीचे था वैसा वैसा डी यूज किया। a2 a3 था, a1 a2 था, उसको देख के डी यूज किया। क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ a2 के अपॉन में दोनों जगह है तो 1 अपॉन a1 आया बेटा, a1 के अपॉन में गए तो 1 अपॉन a2 आया, a3 के अपॉन में गए तो 1 अपॉन a2 आया, a2 के अपॉन में गए तो 1 अपॉन a3 आया, a4001 के अपॉन में गए तो 1 अपॉन a4000 आया, और लास्ट में 1 अपॉन a4001 आया। और एक बेनिफिट दिख रहा है मुझे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सब कैंसिल, बचा कौन? फर्स्ट एंड लास्ट।
क्रॉस दिस 1/d क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया A4001 माइनस A1 अपॉन में है A4001 इंटू A1 इक्वल टू, इसके इक्वल टू मुझे कुछ दिया हुआ है, मैंने शायद लिखना भूल गया, इक्वल टू दिया गया है 10, इन सब के इक्वल टू 10, यहाँ पर 10 लिखा। अब 1/d यहाँ पर सब जगह देयरफॉर लगा रहा है, इक्वल टू चल रहा है इसलिए। इसके आगे मुझे सॉल्व करना है, उसके पहले मैं एक वैल्यू ढूंढने जा रहा हूँ, A4001 माइनस A1 की वैल्यू इससे मिलेगी। Tn मेरे पास A4001 है, Tn का मतलब होता है A प्लस n माइनस 1d A4001। अब फर्स्ट टर्म कितना है मेरे पास, फर्स्ट टर्म A1 है, तो मैं A की जगह A1 यूज करूंगा। एंड मेरे पास टर्म्स कितने हैं 4001 माइनस 1 4000d हो गया, और ये A4001 ही है। A1 को सामने भेजो तो A4001 माइनस A1 का आंसर आया 4000d। ये दिख रहा है आपको, A4001 माइनस A1, इसका आंसर है 4000d, d कैंसल, तो यहां बचा कितना 4000 अपॉन में A4001 इंटू A1 इक्वल टू 10, तो क्रॉस करेंगे 10 इसके नीचे आएगा तो कितना बचा, A4001 इंटू A1 का आंसर 400 आया। बोले फ्रेंड्स, यहां तक सम क्लियर है? कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो। नो। ठीक है, क्या हमारे सम की डिमांड पूरी हो चुकी है जो उसने मांगा है? डिमांड क्या है सम की? डिमांड द डिफरेंस, डिफरेंस चाहिए आपको। आपके पास समेशन है A1 A4001 का 50, मल्टीप्लिकेशन भी है उसका 400, पर चाहिए डिफरेंस। ठीक है, अलजेब्रा का एक फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, A1 माइनस A4001 का स्क्वायर इक्वल टू A1 प्लस A4001 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स A1 A4001 लिख सकता हूं। मैथमेटिकल अलजेब्रा यूज किया 8th स्टैंडर्ड का, x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू होता है x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy। एनी क्वेरी फ्रेंड्स, एनी डाउट? नो। फायदा क्या हुआ, प्लस है मेरे पास, प्लस कितना है 50, 50 का स्क्वायर करो 2500 आया कि नहीं आया? मल्टीप्लिकेशन भी है मेरे पास 400, 2500 में से 1600 गया तो 900 बचा कि नहीं? अब आप सोच सकते हैं कि डिफरेंस का स्क्वायर कितना है, डिफरेंस का स्क्वायर कितना है 900, तो ओनली डिफरेंस कितना आएगा बोलिए? प्लस माइनस 30। ओनली 30 कितना है, क्यों? क्योंकि उसने आपको मॉड्यूलस में मांगा है। प्लीज चेक योरसेल्फ, मॉड्यूलस डिमांड है इसलिए आंसर आएगा प्लस 30। दैट्स ऑल। एक्सीलेंट सर, मजा आया आपको? यस। स्क्रीनशॉट प्लीज। ये था सम नंबर 27, 28 मैंने आपको करा दिया, स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद आप सम नंबर 30 रीड करना। 29 सम मैं आपको जीपी पढ़ाने के बाद सिखाऊंगा, 29 नंबर आफ्टर जीपी। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया, क्वेश्चन नंबर 30 रीड कर लो। बस एक दो सम और कराऊंगा फिर आपको होमवर्क दे दूंगा। 37 नंबर तक आपको सम सॉल्व करने हैं। 2-3 सम्स और प्लीज ध्यान से पढ़िएगा। थर्टियथ है ABCR का AP, ABCR इन AP, मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। और अगर बात करें तो D इक्वल टू B माइनस A, C माइनस B भी हो, जिसकी जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको उठाएंगे। और क्या पूछा उसने पूछा है tan raised to AX plus 10
10 raised to ax plus 10, comma 10 raised to bx plus 10, 10 raised to bx plus 10, यहाँ 10 एंड 10 raised to cx plus 10 किस फॉर्मेट में आएंगे? हालांकि मैंने आपको जीपी पढ़ाया नहीं है, जीपी पढ़ाया होता तो ये सब ऑर्डरली फॉलो जाता, बट अभी जीपी नहीं पढ़ाया है। पहला ऑप्शन बोलता है ये एपी होगा, दूसरा ऑप्शन बोलता है ये जीपी होगा, ऑप्शन सी बोलता है ये जीपी है फॉर ऑल एक्स, ऑप्शन डी बोलता है ये जीपी है, एक्स पॉजिटिव है तो ऑप्शन बी और एक्स नेगेटिव है तो ऑप्शन डी की बात करेंगे। तो हम लोग पहले जो कंडीशन दी है वहां से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये क्या बना के देगा आपको। कंडीशन क्या है बेटा, यहां से उठा रहा हूं मैं। कंडीशन दी है 2b is equal to c plus a, 2b is equal to c plus a, मल्टीप्लाइंग x both the sides, दोनों तरफ x मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 2bx cx plus ax, दोनों तरफ से मैंने x मल्टीप्लाई किया है। नाउ एडिंग 20 both the sides, 2bx plus 20, यहां पर आया cx plus 10, ax plus 10। अब आपको मेरा सेटिंग समझ आया होगा, प्लीज सेट ax plus 10 ये रहा आपके सामने, cx plus 10 ये रहा आपके सामने, इसलिए मैंने उसको अरेंज किया। और यहाँ पर मुझे क्या अरेंज करना चाहिए आप समझ गए होंगे, bx plus 10 पर तो 2 टाइम्स आ रहा है। ओके, मैं अगर चाहूं तो इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो ये 2 टाइम्स bx plus 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा? Yes. तीनों मिल गए, ax plus 10 भी मिल गया, bx plus 10 भी मिल गया और cx plus 10 भी मिल गया। दोनों को मैंने 10 के पावर में बढ़ा दिया, ये भी 10 का पावर में लेफ्ट साइड को भी ले लिया, राइट साइड को भी ले लिया। लेफ्ट साइड में 2 टाइम्स bx plus 10 और राइट साइड में क्या आएगा, cx plus 10 मल्टीप्लाई विद cx plus 10 ax plus 10। जैसा कि आप जानते होंगे बेस इक्वल तो पावर ऐड होता है, पावर ऐड होगा तो ये ना आएगा। क्या दिख रहा है आपको सामने, 10 का पावर 2 टाइम्स bx plus 10 है और यहाँ पर ये है cx plus 10 ax plus 10। मैंने आपको सिखाया था, अगर आपको याद हो, ABC are in GP, then the condition is middle class square is equal to first into last होता है। तो आपको दिख रहा होगा ये मिडल है, देखो 10 raised to bx plus 10, दिस इज अ मिडिल टर्म, उसका स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म है, मतलब ये जीपी है, ये आपके लिए जीपी है फॉर व्हाट, ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर एक्स ना पॉजिटिव की जरूरत पड़ी आपको कंडीशन के लिए, ना आपको नेगेटिव की जरूरत पड़ी, आपको डायरेक्टली वो जीपी प्रूफ हो गया फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। यस फ्रेंड्स, डाउट पूछिए। सम नंबर 30, नो डाउट, स्क्रीनशॉट प्लीज। सम नंबर 30 के बाद 31 नंबर, आई थिंक ये इजी है, एपी का सिंपल सा सम है, आप ट्राई कर सकते हैं अपने आप। हाँ जी बोलिए। सर जीपी में रेशियो नेगेटिव हो सकता है? जीपी में रेशियो नेगेटिव हो सकता है, -1 नहीं लेना है आपको। समेशन का फॉर्मूला अपॉन में r प्लस 1 होता है, r माइनस 1 होगा तो अपॉन में 0 आएगा, बाकी नेगेटिव। ओके ओके, r आपको -1 नहीं लेना है, बस 1 नहीं लेना है कि -1 नहीं, जरा देखें फॉर्मूला क्या है। 1 नहीं लेना है, अपॉन में r-1 होता है। r-1 आता है, इसलिए आई थिंक प्रांशु ने या हित ने मुझे ये बात लिख के दी थी, मैं याद नहीं किसने लिखी। सर मैंने बोला। अच्छा, r के वैल्यू 1 लेंगे तो यहाँ अपॉन में क्या आएगा, 0, अपॉन में 0 आएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। सो r का वैल्यू कभी 1 नहीं होता। ओके, बाकी नेगेटिव हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, 31 नंबर का आ जाएगा आपको। आई होप 31 नंबर इजी है, सिंपल समेशन का फॉर्मूला लगाना है आपको। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। ठीक है। 32 नंबर सम रीड कर लीजिए, टेक्स्ट बुक का सम है 32 नंबर।
कंडीशन दी है कि an अरिथमेटिक सीरीज का nth टर्म है, तो an k प्लस 1 और an माइनस k बाय 2 होता है। यस, ये am का फॉर्मूला है, अगर आपको याद हो तो। कुछ इस तरह से बात समझो आप। 1 2 3 में 2 क्या लिख सकते हैं आप? बोलो, ऐसा लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं बेटा? Yes. तो 32 नंबर जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो am का फॉर्मूला है जो राइट है, राइट है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 राइट है। और दूसरा क्या कहता है बेटा? n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स, तो m प्लस n टर्म 0 होगा। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 32 नंबर सम कि भाई Sm इज इक्वल टू Sn अगर दिया गया है तो ऐसा ऑफ m प्लस n 0 आना चाहिए, ऐसा स्टेटमेंट नंबर 2 कहता है। देखते हैं Sm क्या आएगा बेटा? m डायरेक्ट टू 2a प्लस m माइनस 1d, ये आएगा n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। कैलकुलेशन प्लीज, ये 2 कैंसिल, m मल्टीप्लाई 2am, m मल्टीप्लाई m स्क्वायर माइनस 1d, n मल्टीप्लाई 2an, n मल्टीप्लाई n स्क्वायर माइनस n इंटू d। ये और ये इसको उठा के यहाँ लेके आओ तो 2a कॉमन, m माइनस n बच गया। इसमें इसको उठा के यहाँ लाओ d कॉमन, क्या आएगा ब्रैकेट में? m स्क्वायर माइनस m, ये बंदा यहाँ पर आ रहा है, माइनस n स्क्वायर, वो माइनस है तो प्लस n हो जाएगा, इक्वल टू बच गया मेरे पास 0। 2a m माइनस n d, m स्क्वायर के साथ इसको अगर मैं यूज करता हूं, ये मेरे लिए m माइनस n और m प्लस n है, और इन दोनों को जब मैं यूज करता हूं माइनस कॉमन लेके, तो m माइनस n आता है इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं ये m माइनस n, ये m माइनस n, ये m माइनस n कॉमन n 0 से कैंसिल, बचा क्या? 2a बचा, बचा क्या? d, ब्रैकेट में क्या बचा? m प्लस n माइनस 1। इतना आया मेरा रिजल्ट जब मुझे Sm इक्वल टू Sn दिया गया। अब मैं बात करूंगा ऐसा ऑफ m प्लस n की। चलिए फॉर्मूला यूज करते हैं। ऐसा ऑफ m प्लस n आएगा m प्लस n बाय 2 2a प्लस m प्लस n माइनस 1d, m प्लस n बाय 2, बट ये तो मैंने अभी प्रूव किया कि ये तो 0 है, ये रहा, दिस वन इज 0, तो 0 इंटू n नंबर 0 है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 ट्रू है फॉल्स? स्टेटमेंट नंबर 2 भी ट्रू है। True. 1 भी ट्रू है क्योंकि वो am बनाता है, और 2 भी ट्रू है, उसने कहा था कि Sm इक्वल टू Sn अगर दिया गया है तो m प्लस n का समेशन ऑलवेज 0 आना चाहिए। आई होप फ्रेंड्स सम क्लियर होगा। एक और सम ट्राई करें। Yes. 33 नंबर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। The sum of all 2-digit number which divisible by 4 and the remainder is 1. टेक्स्टबुक में ऐसा सम है, आई थिंक टेक्स्टबुक का ही सम है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके, 33 नंबर का सम रीड कर लीजिए। 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल होने के बाद रिमाइंडर 1 बचना चाहिए। चलो 2 डिजिट का नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 10 से स्टार्ट होता है। 10 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 नहीं बचता। 12 को लूंगा तो डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा, वो भी नहीं ले सकता मैं, तो फिर कहां से उठाऊंगा? 13 नंबर से। क्यों 13 से उठाया? चेक कर सकते। 13 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा बेटा? 1 आएगा। इसलिए यही कहा कि 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए, 4 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 1 आना चाहिए। तो पहला नंबर मिल गया 13, दूसरा कौन सा? 17, तीसरा 21, 25 डॉट डॉट डॉट। व्हाट अबाउट द लास्ट वन प्लीज? लास्ट वन नंबर कौन सा? Oh, sorry. 97। क्यों 99 नहीं? 99 थोड़ी ना होता है। 98 डिविजिबल है 4 से। क्या 98 4 से डिविजिबल है? नहीं है। नो सर। बस खड़े आपको इसका समेशन निकालना है। आई होप इसका समेशन आप निकाल सकते।
ए कितना 13, डी कितना 4, एम कितना पता नहीं, ओके। टीएन कितना 97, टीएन का फॉर्मूला कितना a plus n minus 1d 97, what is a 13, n पता नहीं, d 4 97, यहां से n मिल जाएगा बच्चा। फिर Sn का फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, n by 2 फर्स्ट टर्म A plus प्लस n. लास्ट टर्म। आई होप मेरे पास सारी वैल्यूज है, a है, l है, n यहां से मिला, जस्ट पुट द वैल्यूज, दैट्स ऑल। यस फ्रेंड्स, एनी क्वेरी? No. सो आगे के समाप्त कर लेना प्लीज 37 नंबर तक। सो सिंपल, एपी का टॉपिक खत्म करते हैं। आई होप आपको एपी अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज ट्राई 1 to 37 नंबर, तो आपका टेक्स्ट बुक का एपी भी स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, अभी एपी कराया है, इससे रिलेटेड एक टॉपिक है एएम। एएम मतलब अरिथमेटिक मीन, जो आगे जाके हमको करना है। ओके बेटा, थैंक यू। रिकॉर्डिंग